कई बार उनको देखा है कि सामान्य बातचीत में उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, विदर्भ को लेकर के, विदर्भ के किसानों को लेकर के। और ये मैंने देखा कि इतने संवेदनशील, बल्कि आपने जिस केदार की बात की, केदार साहब के साथ मैं खुद बैठा था नागपुर में, मैंने वहां देखा कि केदार साहब भी काफी डेडिकेटेड हैं, लेकिन प्रकाश पोहरे जिस तरीके से कंसर्न है किसानों को लेकर के और विदर्भ को लेकर के, विदर्भ स्टेट की डिमांड को लेकर के, अभी कुछ दिन पहले वो विधानसभा में भी किस प्रकार से विदर्भ को लेकर के सवाल उठाए थे विधानसभा में, और कैसे उनको पुलिस ने फिर रोका, लेकिन वो रुके नहीं, फिर भी वो बोलते रहे। एक 70 साल के इंसान एकदम से कूद गए और फिर उस मुद्दे को उन्होंने फ्लैग किया और विधानसभा में उसकी गूंज हो गई, और मुख्यमंत्री से लेकर के विधानसभा स्पीकर तक सारे लोग घबराए हुए थे कि ये मुद्दा कहीं आउट ऑफ बॉक्स न चला जाएगा। मीडिया ने हालांकि उसको बहुत, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, दबाने की कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया पे काफी वायरल भी हुआ। तो इस सबको लेकर के ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकाश पोहरे विदर्भ के मुद्दे के साथ जीते हैं, उठते हैं, मरते हैं, खाते हैं, सब कुछ सोते हैं विदर्भ के मुद्दे को। और अगर विदर्भ का मुद्दा इलेक्शन के टाइम में अगर फ्लैग हो जाता है तो क्या बाकी पार्टियों के लिए बहुत परेशानी हो जाएगी, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए, क्योंकि विदर्भ में और दूसरी पार्टी की उतनी मजबूत स्थिति नहीं है एनसीपी की। वो शायद आप ही प्रकाश डाल सकते हैं कि क्या एनसीपी की विदर्भ में क्या हैसियत है और शिवसेना उद्धव की विदर्भ में क्या हैसियत है। देखिए, विदर्भ राज्य को विरोध करने वाली महाराष्ट्र में एक ही पार्टी है, अरे 2 पार्टी उसको कह सकते हैं। वो एक है शिवसेना और दूसरी है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जो मनसे जिसको कहते हैं राज ठाकरे की। यानी ठाकरे परिवार विदर्भ राज्य को मान्यता नहीं देता। वो बोलता मराठियों का एक ही राज्य होना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, विदर्भ में शिवसेना का भी कुछ एक छोटे तबके हैं जो जिलों में, कुछ तालुका के ऊपर वो काम करते हैं। पूर्व विदर्भ में तो बिल्कुल ही नहीं है। रामटेक और ये छोटी-मोटी अगर छोड़ दे, छोटे-मोटे नेता अगर छोड़ दिए, तो उसके शिवसेना के तरफ अभी कोई ऐसा आदमी खड़ा नहीं है। मनसे का तो यहाँ कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो विरोध तो खत्म हो गया। अभी जो विदर्भ को समर्थन करने वाले लोग थे, जो कांग्रेस ने भी कभी विरोध नहीं किया है, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार गुट ने, अगर विदर्भ के लोग अगर मानते हैं विदर्भ राज्य चाहिए तो उनको हम समर्थन करेंगे, उन्होंने ऐसा कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने तो विदर्भ के मुद्दे के ऊपर इलेक्शन लड़े हैं, विदर्भ राज्य अलग होना चाहिए इसलिए हमको चुन के दो, ये तो उन्होंने विषय किया है। हालांकि विदर्भ राज्य करने के लिए उन्होंने कुछ प्रयास नहीं किए, ये भी हकीकत है। लेकिन आज इस मुद्दे के ऊपर पॉलिटिकली अगर कोई ले जा रहा है तो वो प्रकाश पोहरे है। ऐसा नहीं है कि उसमें वामन राव चट्टाप और उनकी पूरी शेतकरी संगठन वो भी उसके ऊपर काम कर रही है, लेकिन इस मुद्दे के ऊपर राजनीतिक तौर के ऊपर पूरे महाराष्ट्र में अगर गूंज उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो प्रकाश पोहरे है। मैं इस बात की कोशिश नहीं कर, ये राजनीतिक मुद्दा होना चाहिए कि बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा होना चाहिए, लेकिन उसको वैचारिक मुद्दा भी प्रकाश जी ने बनाने की कोशिश की पूरे साल भरे में। देखिए, पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा अगर पीड़ित कोई होगा तो वो आदिवासी है, वो विदर्भ का आदिवासी है। अगर महाराष्ट्र के अंदर कोई दलित पीड़ित है तो वो विदर्भ का दलित पीड़ित है। अगर महाराष्ट्र के अंदर कोई युवा पीड़ित है तो विदर्भ का युवा पीड़ित है। अगर महाराष्ट्र के अंदर कोई नौकरियां कम होती है तो विदर्भ के बच्चों को नौकरियां कम मिलती है। अगर महाराष्ट्र के अंदर बिजली सबसे ज्यादा कहीं कम होती है, मिलती होगी किसानों को, तो वो विदर्भ के किसानों को बिजली कम मिलती है। महाराष्ट्र में बिजली कम है, किसानों को बिजली कम मिलती है, लेकिन दिन में बिजली पश्चिम महाराष्ट्र के लोगों को मिलती है, विदर्भ के लोगों को रात को बिजली मिलती है। ये तो अन्याय है ना। सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन विदर्भ करता है, तो यानी किसान भी, आप सबसे ज्यादा अगर महाराष्ट्र के पूरे किसानों की बात करेंगे तो विदर्भ का किसान सबसे ज्यादा पीड़ित है, विदर्भ की महिलाएं सबसे ज्यादा पीड़ित है। आज हम देख रहे हैं कि भारत की लोक संख्या बढ़ती जा रही है, और आश्चर्य होगा, और ये पूरे में नेशनल मीडिया के ऊपर इन लोगों ने चर्चा करनी चाहिए। यानी झारखंड से लेके पूरे जितने भी पहले वो या पिछड़े राज्य कहलाए जाते थे, बिहार जैसे या फिर उड़ीसा जैसे, वहां की भी लोक संख्या कम नहीं हुई है, लेकिन विदर्भ की लोक संख्या कम हुई है। ये नेशनल मीडिया के ऊपर चर्चा का विषय होना चाहिए कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिस स्टेट के अंदर अपनी लोक संख्या कम हो गई है, यहाँ के आमदारों और खासदारों की संख्या कम हुई है, और हम 2027 में खासदारों की संख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं और वहां विदर्भ की संख्या कम हो रही है।
तो ये क्यों कम हो रही है? यह जो मुद्दे है, ये मुद्दे प्रकाश जी ने जोर जोर से उठाने की कोशिश करी है, और वो उनका तो फ्रस्ट्रेशन है कि, और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, इन सभी लोगों ने विदर्भ के लोगों को फंसाया है। भाजपा का तो उसमें उसमें सबसे ज्यादा रोल है। उन्होंने कहा था विदर्भ राज्य होना चाहिए, छोटे छोटे राज्य की उन्होंने डिमांड करी थी, लेकिन उन्होंने उसका प्रखरता से विरोध किया है। वो समर्थन करते हैं, लेकिन उन्होंने राज्य स्तर के ऊपर और नेशनल स्तर के ऊपर, जिसके ऊपर राज्य बनाने के लिए जो जो कोशिश करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की है। ये विदर्भ के साथ तो अन्याय है, आप दलील दे सकते हो। और प्रकाश जी भी ये भी कहते हैं कि विदर्भ के राज्यों के ऊपर, वो फडणवीस जी ने एक बार ऑफ द रिकॉर्ड कहा था मेरे पास कि विदर्भ राज्य के लिए कोई इलेक्टोरल मेरिट नहीं है। हाँ, ये सही है। हम तो यही चाहते हैं ना कि इस बार प्रकाश जी ने वो जो देवेंद्र जी ने कहा था कि इलेक्टोरल मेरिट विदर्भ राज्य के लिए नहीं है। लोग चाहते हैं विदर्भ राज्य हो, लेकिन असुरक्षित महसूस करते हैं। हमारे ऊपर हमारा ही विश्वास हम लोग खो चुके हैं। हम अलग राज्य करेंगे तो हम बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसी निराशा से घिरा हुआ है विदर्भ का किसान है, विदर्भ का युवा है, विदर्भ की महिलाएं हैं, कि हम आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ेंगे। इस तरह से विदर्भ इतना पीछे चले गया है। जो विदर्भ एक बार महाराष्ट्र को अपनी दिशा दिखाने की कोशिश करता था, विदर्भ के संसाधनों के ऊपर जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र की अपनी नींव रखी, आज विदर्भ अपनी निराशा के गर्त में फंस गया है, और उसको अपना शब्द देने के लिए, अपना आवाज बनाने की कोशिश इस बार ये इलेक्शन का, मैं क्या कहना, तो अगर प्रकाश पोरे जी खड़े होते हैं तो विदर्भ राज्य का मुद्दा जो है वो पूरे इस इलेक्शन में विदर्भ में एजेंडा बनेगा। अगर वो खड़े रहते हैं और मुखर करके से खड़े रहते हैं, और अनेक अपने अगर 10वीं कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर वो विदर्भ राज्य के लिए अपने बड़े कद्दावर नेता अगर उसके अंदर काम में लगा दे, तो मुझे ऐसा लगता है कि विदर्भ में जो राजनीति का भी माहौल चल रहा है उसको पलटने में वो बिल्कुल कामयाब होंगे, ऐसा मुझे लगता है। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।